आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा चौधरी चरण सिंह सभागार में पत्रकारिता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पत्रकारिता दिवस आज के आयोजन के अध्यक्ष एसपी मिश्रा हैं। पत्रकारों के 50-50 हज़ार रुपये का बीमा संगठन के तरफ सभी बीमाधारी। तो साथियों ने एक यहाँ प्रस्ताव रखा है मीटिंग में कि हमारे मरने के बाद अगर हमारे परिवार को मिले अब हम जीते जी हमें कुछ न मिले तो फायदा। लोगों ने सुझाव दिया तो हम लोगों ने कहा तो ठीक है, इसकी व्यवस्था बनेगी। फिर हमने सभी के सहयोग से घोषणा की कि अगर कोई पत्रकार साथी अपनी यूनियन का कोई बीमार होता है, गंभीर बीमारी है, तो मैं 1 लाख रुपये यूनियन दे सकता हूँ। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि 1 लाख रुपया आएगा कहाँ से, उसमें भी व्यवस्था बनी। साथियों ने कहा कि ठीक है, हम 500 रुपये हम सब जमा करेंगे और अब बोझ बनाइए 1 लाख रुपये। 190 पत्रकारों में करीब 155 लोगों ने 500 रुपये चंदा दिया, वो हमारा एक कोष बनेगा। अब क्योंकि हमें वो बात जो हम कह चुके हैं उस पर अधिक रहना था कि हम कहाँ से दें, तो एक सहयोगी एक संस्थान से हम गए कि मतलब हमें कुछ स्मारक करने के लिए इसमें विज्ञापन चाहिए। दौर करने की बात है। विज्ञापन भैया हम नहीं दे सकते, किसी को नहीं दिए, किसी अखबार वाले को नहीं दिए। आप कहिए मैं आपको व्यक्तिगत दे दूँ, हम तो व्यक्तिगत मुझे नहीं चाहिए। मेरे संगठन का एक खाता है, हमारा एक कल्याण कोष है, उसमें आप जो चाहें वो दे दीजिए। तो उस संस्था की तरफ से 10,000 रुपये हमारे कोष में जमा किया गया और हमें रसीद भेजी गई कि आपके कल्याण कोष में जमा कर तो साथियों ने ये बात रखी कि मान लिया किसी एक साथी को 50,000 1 लाख दे दिया गया, फिर अगले कैसे होगा। तो हमने ये योजना बनाई कि हम एक स्मारका निकालेंगे, स्मारका में विज्ञापन छापेंगे और जो स्मारका का कास्ट होगा उधर दिया जाएगा, जो बचेगा हम अपने पत्रकार कल्याण को ध्यान ही कुर्बान कर दी। बहुत सारे उदाहरण आपका इतिहास जो है पत्रकारिता का, पत्रकारों का बड़ा गरिमापूर्ण। और आप ये भी जानते हैं स्वयं गांधी पत्रकार थे, नेहरू पत्रकार थे, अम्बेडकर पत्रकार थे, पटेल पत्रकार थे। ये सब लोग लिखते थे, पत्रिका में लिखता था, कोई बाहर निकालता था। लेकिन अब आपके हाथ में ये सब चीजें नहीं। आपके हाथ में सच कहूं तो सूचना देना है, बाकी सब व्यवसायियों के हाथ। एक उदाहरण आज का बताऊं, संवेदना कितनी बढ़ चुकी है पत्रकारिता के लोगों की। मेरा कोई विरोध नहीं, अपनी अपनी बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा कि अगर 1982 में गांधी फिल्म ना आई होती तो गांधी को कोई जानता ही नहीं। उन्होंने 2 नाम लिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और एक नेल्सन मंडेला का। आप जानते हैं नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के अश्वेत नेता थे। अब वो आए यहाँ, स्वयं मार्टिन लूथर किंग 10 फरवरी 1959 को भारत आए और गांधी जी समाज राजघाट पर बैठे रहे। ऐसा लगता था उस समय के अखबार में छापा, जैसे उनसे बात कर रहे। साबरमती आश्रम में जिस कमरे में गांधी रहते थे वहां रहे 1 रात, और उसके बाद लौट करके उन्होंने भारत को लिखा कि मैं अहिंसा के तीर्थ से करता हूं। अखबारों की जो विश्वसनीयता है वो बरकरार है, कि हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के, आपने कोई खबर दिखा दी तो उसका रिकॉर्ड फिर नहीं मिलता है। बट अगर कोई चीज़ अखबार में छपी तो वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 6वें महीने, 8वें महीने, 10वें महीने मुड़ के और पढ़ा जा सकता है। लोग आज भी ये कहते हैं कि भैया अखबार में छपा। जैसे आज ही हमसे किसी ने कहा कि 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो हमने कहा अरे पागल हो, तो उन्होंने कहा अखबार में छपा दिया। आज की बात। तो वो विश्वास केवल अब कहने सुनने के लिए हो गया है कि विश्वास
विश्वसनीयता बरकरार नहीं रहेगी, ये मेरे हिसाब से एकदम खत्म। मैं तो नहीं मानता। एक से एक हादसे हुए इस गवर्नमेंट में, 148 पत्रकार जेल जा चुके सही खबर लिखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इस दौर की बात है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला इलेक्शन जीता था तो पहला अमेंडमेंट हुआ था प्रेस की आज़ादी पे को अंकुश लगाने के लिए। सबसे हाँ